Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss John Galsworthy's work, The Forsyte Saga. The Forsyte Saga, 1922, is a series of three novels: The Man of Property, 1906, In Chancery, 1920, To Let, 1921, and two interludes: Indian Summer of a Forsyte, 1918, and Awakening, 1920. द फोर्साइट सागा ये वर्क आया था 1922 में और इसमें थ्री नॉवल थे. फर्स्ट नॉवल है इसमें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906. सेकंड नॉवल है इसमें इन चांसरी, 1920, एंड थर्ड नॉवल इज टू लेट, 1921, एंड टू इंटरल्यूड्स: इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, 1918, एंड अवेकनिंग, 1920. द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, सोम्स फोरसाइट इज द मेन कैरेक्टर. द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में सोम्स फोरसाइट मेन कैरेक्टर हैं और ही इज़ द नेफ्यू ऑफ ओल्ड जोलियन. ओल्ड जोलियन के ये भतीजा है सोम्स फोरसाइट, ये भतीजे हैं ओल्ड जोलियन के. ही सीज हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी, वो अपने आप को कैसा देखते हैं, एक मैन ऑफ प्रॉपर्टी के रूप में. ही नोज़ हाउ टू ऑन थिंग्स, वह अच्छे से जानते हैं कि चीज़ों पर अधिकार कैसे जमाया जाता है. ही ऑन्स हिज ब्यूटीफुल वाइफ इरीन फोरसाइट, वो ओन करते हैं मतलब अपना अधिकार जमाते हैं अपनी सुंदर वाइफ इरीन फोरसाइट पे. इनकी वाइफ का नाम है इरीन फोरसाइट. इरीन फोरसाइट इज फेड अप विथ सोम्स फोरसाइट्स ग्रास्पिंग इंटेंशन. इरीन फोरसाइट अपने हस्बैंड सोम्स फोरसाइट से फेड अप हो गई है क्योंकि उनके इंटेंशंस हैं ग्रैस्प करने के. ग्रैस्प मतलब वो अपनी ज़्यादा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिकार दिखाते हैं इरीन पर. अपनी पकड़, ग्रैस्प मीन्स होता है पकड़, तो अपने पकड़ने वाले इंटेंशन मतलब अपना अधिकार जमाने वाले इंटेंशन को वो उससे फेड अप हो गई है अपने हस्बैंड के. तो शी फॉल्स इन लव विथ फिलिप बोसनी, इसी वजह से ये प्रेम करने लगते हैं फिलिप बोसनी, जो कि कौन है, आर्किटेक्ट. बोसनी इज़ द वुड बी ऑफ हर फ्रेंड जियोन फोरसाइट, एंड जियोन फोरसाइट इज़ द डॉटर ऑफ सोम्स कज़न यंग जोलियन. जियोन फोरसाइट सोम्स के कज़न की यंग जोलियन की ये बेटी है. इरीन लीव्स सोम्स when he asserts that she is his property. इरीन सोम्स को तब छोड़ देती है जब सोम्स फोरसाइट ये दावा करता है कि इरीन उसकी प्रॉपर्टी है. बोसनी डाइज इन एन एक्सीडेंट, बोसनी एक एक्सीडेंट में मर जाता है. इन चांसरी, 1920. द थीम ऑफ द नॉवल इज़ द मैरिटल डिस्कॉर्ड, यहाँ वैवाहिक झगड़ा दिखाते हैं. इसकी थीम है नॉवल की इन चांसरी की मैरिटल डिस्कॉर्ड, वैवाहिक झगड़ा. विनी फोर्ड इज सोम्स फोरसाइट सिस्टर, विनी फोर्ड सोम्स फोरसाइट की बहन है. एज सोम्स फोरसाइट हैज़ ऑलरेडी मेड द इमेज ऑफ अफेयर ऑफ इवरीन विद यंग जोलियन, जैसे कि सोम्स फोरसाइट ने पहले ही यंग जोलियन के साथ इरेन के लव अफेयर की एक इमेज अपने माइंड में बना ली थी कि वो ये सोचता था कि कि उनकी वाइफ और यंग जोलियन आपस में प्रेम करते हैं. तो उन्होंने अपने माइंड में ये एक इमेज बना ली थी उनके बारे में कि उनका अफेयर चल रहा है. इट इज़ द प्रूफ दैट सोम्स फोरसाइट नीड्स फॉर डिवोर्स, और यही एक प्रूफ है कि सोम्स फोरसाइट को आवश्यकता होती है इरीन से तलाक लेने की. इट वर्क्स एज स्पार्क, इट रिजल्ट इन एन एक्चुअल अफेयर एंड देयर मैरिज. इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ जॉन फोरसाइट. सोम्स फोरसाइट मैरिज एनेट, फ्ल्यूर फोरसाइट इज हिज चाइल्ड. इरीन शादी कर लेती है
सोम्स फोर्साइट के कज़न यंग जॉलियन से, और यहाँ सोम्स फोर्साइट भी शादी कर लेते हैं एनिट से। तो इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ, जब इरिन शादी कर लेती है अपने हस्बैंड के कज़न से, तो उनके एक बेटा होता है जॉन फोर्साइट, जोलियन जॉन फोर्साइट। और सोम्स फोर्साइट जब एनिट से शादी करते हैं तो इनकी एक बेटी होती है, उसका नाम होता है फ्ल्यूर। और ये सब दिखाया गया है इन चांसरी में। नेक्स्ट है टू लेट, दिस इज़ द नोवेल ऑफ फोर्साइट सागा, ये भी नोवेल है, एंड दिस इज़ द थर्ड नोवेल ऑफ फोर्साइट सागा। फोर्साइट सागा का थर्ड नोवेल है ये, 1921 में आया था। फ्ल्यूर फोर्साइट एंड जोलियन जॉन फोर्साइट फॉल इन लव। अब इन्हें तो दोनों को आपस में पता नहीं होता अपने फादर और मदर के बारे में, और इनके आपस में अफेयर इनका चल जाता है। दे आर इग्नोरेंट ऑफ देयर पेरेंट्स पास्ट हिस्ट्री, वो अपने पास्ट हिस्ट्री, अपने माता पिता के पास्ट हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल अनजान है। एज सुन एज देयर पेरेंट्स कम टू नो अबाउट देयर अफेयर्स दे आर नॉट अलाउड टू लव ईच अदर। जब इन्हें पता चलता है कि अपने मतलब माता पिता के अफेयर के बारे में, तो ये एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा नहीं देते हैं। जॉन ऑसिलेट्स बिटवीन द पास्ट एंड हिज प्रेजेंट लव फॉर फ्ल्यूर। जॉन ऑसिलेट्स बिटवीन द पास्ट एंड हिज प्रेजेंट लव फॉर फ्ल्यूर। जॉन ऑसिलेट्स करता है, डगमगाता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच फ्ल्यूर से अपने प्रेम के बारे में। अब वो ये सोचता है कि वो अस्थिर सा रहता है वो फ्ल्यूर के प्रेम को लेकर के। फाइनली ही लीव्स फॉर कनाडा, अंत में वो कनाडा चला जाता है वाइल रिजेक्टिंग फ्ल्यूर को रिजेक्ट करके। फ्ल्यूर मैरिज माइकल मॉन्ट, फ्ल्यूर शादी करती है माइकल मॉन्ट से। इरिन आल्सो गोज़ टू कनाडा, इरिन भी कनाडा चली जाती है। सोम्स इज़ एलोन, अब सोम्स बिल्कुल अकेला है। He goes on contemplating what he has lost. अब वह सोच रहा है या विचार, कंटेम्पलेट मीन्स होता है विचार करना। अब वह विचार कर रहा है कि उसने क्या खोया है। नेक्स्ट, इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट, दिस इज़ द इंटरल्यूड ऑफ फोर्साइट सागा। फोर्साइट सागा का ये इंटरल्यूड है, 1918 में आया था। द फ्रेंडशिप ग्रोज बिटवीन इरिन एंड ओल्ड जोलियन फोर्साइट। इरिन और ओल्ड जोलियन फोर्साइट के बीच मित्रता बढ़ती है। ही लिव्स इरिन मनी इन हिज विल, अपनी विल में वो इरिन के लिए यंग जोलियन से प्रेम करने से पहले वो उनके फादर से करती है। तो इनमें जब आपस में प्रेम होता है तो इरिन के लिए वो अपनी विल में, अपनी वसीयत में उनके लिए धन छोड़ देता है। यंग जोलियन विल वर्क एज ट्रस्टी, और यंग जोलियन इसका ट्रस्टी बनेगा, गवाह इसका जो यंग जोलियन बनेगा। एंड ओल्ड जोलियन डाइज, अब यहाँ पे ये ओल्ड जोलियन मर जाता है। अवेकनिंग, दिस इज़ द इंटरल्यूड ऑफ द फोर्साइट सागा। अवेकनिंग 1920, द लाइफ स्टाइल ऑफ 8-year-old जॉन फोर्साइट इज शोन। यहाँ पे 8 साल के ओल्ड जॉन फोर्साइट का लाइफ स्टाइल दिखाया गया है। हिज पेरेंट्स लव हिम, ही डेवलप्स इनटू अ आइडलिक यूथ। उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं और ही डेवलप्स इनटू अ आइडलिक यूथ, वो अब अपने आप को एक रमणीय युवा के रूप में विकसित करता है। नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।